जैसे मैंने बताया कि ये 3 रोड है, शांति नगर के 3 रोड है, ऐसे करके भिवंडी में टोटल 6 रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। उसमें से 3 रोड का भूमि पूजन 28 तारीख को सुबह होएगा। तो मुझे लगता है विकास की गंगा अगर कोई ला सकता है भिवंडी में तो माननीय कपिल पटेल साहब। सर, भिवंडी ईस्ट के आमदार का नाम नहीं लिया आपने, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। भिवंडी ईस्ट का देखो, ये ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं है, ये हम पार्टी की तरफ से रख रहे हैं। पार्टी की तरफ से जैसे हमने काम लाया तो लोगों को पता चलना चाहिए काम किसने लाया, काम किसके सरकार का है, काम कौन ला रहा है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। आज आने वाले 28 तारीख को सुबह 10 बजे हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब के हाथों से। तो ये भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ के नगर सेवक संतोष जी शेट्टी, सुमित पाटिल, खुद मैं, हमारे KK जी और महेंद्र गायकवाड़, क्योंकि ये रोड जो है वार्ड क्रमांक 17 में है और पद्मानगर में, इसके लिए इसका भूमि पूजन हम आने वाले 28 तारीख को 10 बजे अखिल पद्मशाली समाज हॉल में करने जा रहे हैं। देखिए, ये रोड का इतिहास है, आपको भी पता है, पूरे भिवंडी वासियों को पता है कि गए 2014 में जब हमारे केंद्रीय मंत्री जब खासदार हुए और उसके बाद में हमारे आमदार महेश चौगुले इलेक्शन के बाद आमदार हुए, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जो 52 रास्ते सैंक्शन किए थे, उसमें से 17 रोड, वो जो मुख्यमंत्री थे 5 साल, उसके अंदर उनके कार्यकाल में ये 17 रोड हुए। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना ऐसे एक करके गवर्नमेंट बनी, जो जिसके मुखिया माननीय उद्धव ठाकरे जी थे। लेकिन उसके बाद में जो सरकार ने बाकी के 52 रोड के अलावा जो 17 रोड हुए, उसके अलावा जो रोड बचे थे उसको डायरेक्ट उन लोगों ने स्थगिति दी। तो ये स्थगिति उठाने का काम हमारे अभी के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कपिल पटेल साहब, इन तीनों ने ये जो भिवंडी के ऊपर जो साया था बुरा, वो उठाने का काम उन लोगों ने किया है। और आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि ये 3 रोड है, शांति नगर के 3 रोड है, ऐसे करके भिवंडी में टोटल 6 रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। उसमें से 3 रोड का भूमि पूजन 28 तारीख को सुबह होएगा और बाकी के जैसे हमारे नेता लोग आदेश देंगे वैसे हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है ये निधि देने का काम राज्य सरकार ने जब से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी बैठे, तब से भिवंडी के ऊपर वापस उन्होंने ध्यान देने की उनका ध्यान आकर्षित माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे आमदार और खासदार दोनों भी जो भी काम उनके पास लेके जा रहे हैं, जो भी निधि का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे रोड है, रास्ते है, ब्रिज है, आपने देखा होगा राजीव गांधी ब्रिज का जो जिधर से कल्याण रोड का जो ब्रिज है, राजीव गांधी चौक के इधर से साईं बाबा मंदिर तक, वो ब्रिज भी हमारे कार्यकाल में ही बना और उसका उद्घाटन और उसका भूमि पूजन भी माननीय देवेंद्र जी ने किया था। उसके बाद साईं बाबा से लेके जो साईं बाबा से लेके रांदोली तक जो कंक्रीट का रोड जो पैच वर्क बचा था, वो भी रोड माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब ने बोल के उसके बाद में देवेंद्र जी ने उसको निधि मंजूर की, उसके बाद में उसको निधि उपलब्ध होके वो काम भी हुआ।
सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी साहब ने जो NH3 की जो योजना थी, हाईवे को लगत कोई शहर होगा तो उस शहर के अंदर का जाने वाला जो पुराना रोड है वो भी कंक्रीटीकरण के लिए उन्होंने हमको निधि दी थी। तो जो अंजूर फटा से लेके बंजारपट्टी तक आप लोग देख रहे हो वो भी रोड माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब और हमारे आमदार साहब इनके दोनों के तरफ से किया जा रहा है। और हमारे इसका सबका जायरा हमारे जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी भी हमेशा लेते हैं कि जब भी निधि की ज़रूरत हो, जब भी निधि का विषय हो तो पार्टी के तरफ से वो भी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के सभी खासदार, आमदार, अध्यक्ष और सभी पार्टी के कार्यकर्ता भिवंडी शहर के लिए तत्पर है। और भिवंडी शहर का विकास और अभी आने वाले समय में जो पद्मानगर का विकास होने जा रहा है तो उसके लिए मैं इन तीनों का धन्यवाद देता हूँ, माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी, माननीय कपिल पटेल साहब की, जिन्होंने पद्मानगर के जो 3 रास्ते हैं हाथी साइजिंग से लेके राम मंदिर तक, हाथी साइजिंग से लेके राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेके विजयश्री होटल तक, विजयश्री होटल से लेके शंकर कमटम जी के घर तक, उसके बाद में राम मंदिर से लेके गणेश टॉकीज, गणेश टॉकीज से लेके सागर देसी बार से लेके एस मलेशम जी जो माजी नगर अध्यक्ष है उनके घर के सामने से लेके पीछे जो हमारे मल्लेशम कोंडी जी है और उनके घर तक, उसके बाद में हमारा वापस गणेश टॉकीज तक। तो ऐसे एक बड़ा सर्कल और बड़ा काम पद्मानगर में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है विकास की गंगा अगर कोई ला सकता है भिवंडी में तो माननीय कपिल पटेल साहब, हमारे आमदार महेश चौगुले, संतोष जी शेट्टी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है इनके पीछे खड़े हैं। तो इन सब की ताकत आज भिवंडी के विकास के लिए कुछ ना कुछ निधि लाने का काम कर रही है। सीसी होगा तो जनता को परेशानी होगी, जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? सीसी होगा तो जनता को परेशानी नहीं होगी, जनता की सुविधा होगी। जनता की हर बारिश में आप देखोगे, आप भी देखोगे, आपके सभी चैनल को पता है कि हर बारिश में जो जनता की असुविधा होती है उसके लिए हम लोग ये रोड कर रहे हैं। जो हर साल रोड डांबर के बनाते हैं, उस टूटते हैं तो लोगों की परेशानी होती है, वो परेशानी से दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। कितने दिन में होगा सर ये जैसे टाइम पीरियड का कोई विषय नहीं है। अभी बारिश आ रहा है नजदीक तो 1-1.5 महीना काम अच्छे से होगा, उसके बाद में 4 महीना काम स्लो ही होगा। आपको पता है बारिश भिवंडी में कैसी होती है, गए साल भी आप लोगों ने देखा रहेगा। तो इस साल भी बारिश के कारण ये आगे का 4 महीने स्लो रहेंगे, उसके बाद में वापस अच्छी स्पीड से काम होगा। कौन सी कंपनी ने लिया सर काम बताएंगे? ये कंपनी एनए कंस्ट्रक्शन करके जो MMRDA का कंसल्टेंट जिनको टेंडर लगाया हुआ एनए कंस्ट्रक्शन करके कंपनी उनको लगा। मतलब MMRDA के नेतृत्व में होगा ये? MMRDA के नेतृत्व में ही होगा, उनके ही देख निगरानी में ये काम होगा। उनके इंजीनियर्स आएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाज हॉल में जो कार्यक्रम बताइए। देखिए समाज हॉल में कार्यक्रम हम लोगों ने 10 बजे का माननीय केंद्रीय मंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन रखा है। उसमें हमारे प्रमुख अतिथि माननीय आमदार महेश चौगुले, संतोष शेट्टी, हमारे आयुक्त साहब मसाल साहब और सभी पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, कारपोरेशन के सभी इंजीनियर सभी वहाँ पे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पद्मानगर वासी खास करके जिनको माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो भेंट दी है उनके दोनों इलेक्शन में आप देखोगे कि पद्मानगर के लोगों ने उनको चढ़ बढ़ के मतदान किया, उनको चढ़ बढ़ के उनके इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है पद्मानगर वासियों ने जिनके ऊपर विश्वास रखा, जैसे मैंने उनको शब्द दिया था कि मैं पद्मानगर का विकास करके रहूँगा, तो आप देख रहे गए 5 साल से यहाँ पे रोड, रास्ते, एक चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन बीच में जो सरकार चेंज हुई इसके लिए 2.5-3 साल हमारे खराब गए, लेकिन अभी वापस जो शुरुआत हुई है मुझे लगता है ये पूरे पद्मानगर का विकास करके हम लोग छोड़ेंगे। सर भिवंडी ईस्ट के आमदार का नाम नहीं लिया आपने, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। भिवंडी ईस्ट देखो ये ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं है, ये हम पार्टी की तरफ से रख रहे हैं। अच्छा, देखिए MMRDA का नियम है, वो कभी भूमि पूजन नहीं रखते हैं। हाँ। MMRDA जब काम पूरा होने के बाद हाँ। वो उद्घाटन रखता है। इसके लिए भूमि पूजन MMRDA नहीं रखता, भूमि पूजन हम हमारे तरफ से रखते हैं, पार्टी की तरफ से। जैसे हमने काम लाया
हाँ। तो लोगों को पता चलना चाहिए काम किसने लाया, बिल्कुल काम किसके सरकार का है, काम कौन ला रहा है। तो एमएलए कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो या एमपी कोई भी पार्टी का हो, विकास गांव का होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। भले किसी एमएलए ने दादा कोशिश एक थोड़ा सा सवाल ये था कि आपके ही ऑफिस के सामने जो इलाका है पद्मा नगर का ही, तो वहां पे ना अक्सर पानी भर जाता है बारिश में। जैसे अभी आपने बोला कि ये रोड भी जो है बनेगा, तो बारिश में पानी ना जमा हो तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान करेंगे कि देखिए, सिर्फ रोड बनाएंगे? हमने प्रावधान किया है। उस दिन परसों मंडे के दिन हम लोगों ने कारपोरेशन में जाके अधिकारी लोगों से मीटिंग ली। उसमें कारपोरेशन के अधिकारी थे, सिटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तुम्हारे प्रभाग के इंजीनियर और वाटर सप्लाई के इंजीनियर, टोरेंट पावर के अधिकारी, ऐसे सभी खाते के अधिकारियों की मीटिंग लगाई वहाँ। उसमें टोरेंट भी शामिल थी। जो ट्रांसफार्मर इस रोड के बीच में आएंगे उनके लिए भी प्रोविजन उस मीटिंग में हुआ। क्या कैसे करेंगे, उसके लिए क्या नियोजन रहेगा, वो भी किया। उसके बाद में वाटर सप्लाई का आपने जैसे बोला कि नाले का विषय आया, तो नाले के लिए भी जो एक्सपर्टीज थे वो भी वहाँ पे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने एक प्रोविजन रखी है कि नाला जो अभी जो छोटा नाला है हाँ। उसको बड़ा करने का काम हम लोग करेंगे। और जो उसका वाटर लेवल हमेशा आप बोलते हैं हाँ। कि बढ़ता है, बढ़ जाता है, घरों में बढ़ पानी जाता है, तो उसके लिए हम लोग नाला बड़ा करने की हाँ। कोशिश कर रहे हैं। वो भी एमएमआरडीए के इंजीनियर्स भी थे, तो उनसे भी हमने कहा कि एस्टिमेट रिवाइज करना लगेगा, चलेगा, लेकिन ये नाला बहुत जी। सालों से बना नहीं, तो वो बड़ा करने की ज़रूरत है। जो बेस मल्लेशम जी हमारे यहाँ पे जो नगर अध्यक्ष थे, वो नगर अध्यक्ष के टाइम में उन्होंने वो नाले बनाए थे। उसके बाद वो नाला बना नहीं, अच्छा। गए 25-26 साल से। अभी ये नाला पूरा ओपन करके उसकी साइज और विड्थ दोनों हम लोग बढ़ा रहे, उसकी हाइट भी बढ़ा रहे। तो ये नाले का भी काम हम लोग करेंगे और इधर पानी नहीं रुकेगा, उसके लिए पूरा प्रोविजन हम लोगों ने पहले से ही कर रखा है।